एक पिता के लिए इससे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी क्या होगी कि उसके बेटे का आखिरी फ़ोन उसके पास आए और वो उनसे कहे कि पापा यहाँ आग लगी है, आप मुझे बचा लीजिए, और उसके बाद भी आप उसे ना बचा पाए। 23 साल के सुखमनी सिंह ने दोपहर 2:15 बजे लखनऊ के अलीगंज की इस बिल्डिंग से अपने पिता को फ़ोन किया, उन्हें बताया कि यहाँ आग लग चुकी है और मुझे बचा लीजिए। अनफॉर्चुनेटली सुखमनी सिंह को नहीं बचाया जा सका। 3 बजे के आसपास जब सुखमनी का परिवार वहां पहुंचा, उसका भाई, उसके पिता, तब तक सुखमनी की जान आग में झुलसने से जा चुकी थी। इन तस्वीरों में आपको सुखमनी सिंह के परिवार के लोग उसको अंतिम यात्रा देते हुए नजर आएंगे। लखनऊ के अलीगंज में एक 3 मंजिला इमारत में आग लगी। इस इमारत में 3 फ्लोर थे और हर फ्लोर पर अलग अलग तरह की दुकानें और बिजनेसेस और स्टडी सेंटर्स बने हुए थे। इस इमारत में अब तक जलने से कम 15 लोगों की जान जा चुकी है और इस 15 में से अधिकतर लोग स्टूडेंट्स हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे। इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर पेट शॉप भी था, जिसमें बहुत सारे पेट्स, बिल्लियाँ, कुत्ते, खरगोश सब मौजूद थे। इमारत के सेकंड फ्लोर पर एक स्टडी सेंटर या लाइब्रेरी बनी हुई थी, जहां पढ़ने बच्चे आए हुए थे। 2:15 बजे के आसपास सुखमनी ने उस इमारत में आग लगने पर अपने घर पर फ़ोन किया, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। सुखमनी के पिता और उसका भाई दोनों उस सेंटर पर पहुंचे, बिलखते रहे, बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने भाई को और अपने बेटे को नहीं बचा सके। इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में आपको इसी बिल्डिंग के सेकंड और थर्ड फ्लोर से कूद कूद कर अपनी जान बचाते हुए बच्चे नजर आएंगे। कोई तार के सहारे लटक कर नीचे लौट रहा है, बिजली का तार, शायद उससे करंट लगने से जान भी जा सकती थी, मगर एक तरफ से अपनी जान बचाने के सिवाय कोई और चारा नहीं था। तो कोई उस बिल्डिंग में बिना किसी सहारा लिए थर्ड फ्लोर से सीधा नीचे कूद गया है। जिन बच्चों की जान बची है, प्राइमरी रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको जो चोटें आई हैं वो चोटें लाइफ टाइम हैं। किसी की बैकबोन टूटी है तो किसी की हिप बोन। आने वाली ज़िंदगी कितनी आसान या मुश्किल होगी, ये वक्त ही बता पाएगा। इस तरह के हादसों में अक्सर एक जांच कमेटी बिठा दी जाती है। कमेटी इस बात की इन्वेस्टिगेशन करती है कि हादसा कैसे हुआ, अपने जो है ऑब्जर्वेशंस बताती है और फिर उनको सरकार को रिकमेंड किया जाता है। सरकार उसके आधार पर कोई ना कोई एक्शन लेती है। मगर पिछले कितने ही ऐसे हादसे उठाकर अगर आप देखेंगे तो भारत के अलग अलग हिस्सों में जब इस तरह की बिल्डिंगें, कमर्शियल स्पेसेस आग की चपेट में आए हैं, तो एक फैक्टर कॉमन मिला है: बनाए गए नियमों और कानूनों को ना मानना। कागज़ों पर सारे ऑडिट्स कंप्लीट होना, मगर वास्तविकता में बिल्डिंग्स के अंदर ना तो कोई इमरजेंसी एग्जिट, ना ही कोई फायर ऑडिट, ना ही छत, जो कि अक्सर एक दिक्कत बनती है, उसके ऊपर सेफ्टी एग्जिट का कोई भी प्रावधान। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ। इस बिल्डिंग की छत, जो कि टेरेस थी, उस पर ताला लगा हुआ था और बहुत सारे लोगों की जान दम घुटने से भी गई है। जब पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आती है तो आपकी नाक में, आंख में धुआं जाता है, इंसान अपना होश गंवाने लगता है और ऐसी हालत में इंसान की ताकत आधी से भी कम हो जाती है। ऐसे में ये दलील देना कि क्या खिड़कियों को, कांच की खिड़कियों को तोड़कर वहाँ से बाहर निकला जा सकता था, एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है। सवाल लेकिन ये उठेगा कि क्यों इन कांच की खिड़कियों पर खोलने के लिए किसी तरह का कोई वेंट नहीं था। ये कांच की खिड़कियां सिर्फ शोबाजी के लिए लगा दी जाती हैं, जिनमें ना तो कोई फायर ऑडिट होता है, ना ही कोई सेफ्टी एग्जिट। इस मामले में भी ऐसा ही था। बराबर में बने हुए रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की छतों पर जाकर फायर डिपार्टमेंट और एसडीआरएफ के लोगों ने बिल्डिंग्स को तोड़कर इवैक्यूएट करने की कोशिश की। फिलहाल इस मामले में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साइट को विजिट कर चुके हैं। पर्सनली उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी भी बिठा दी गई है, लेकिन क्या ये जांच कमेटी इन 15 लोगों की, और भगवान ना करे आने वाले कुछ घंटों में कोई और दुखद खबर आती है अगर, तो उनकी जान वापस लौटा सकती है? क्या ये वाकई में सिर्फ एक हादसा है, या फिर हर बड़े हादसे की तरह इस हादसे के पीछे भी छिपा है एक सवाल कि क्या ये एक मौत है, मर्डर है, जो कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, कानूनों को ना मानने की वजह से हुआ है, आला अधिकारियों के और अथॉरिटीज़ में बैठे हुए लोगों के करप्शन की वजह से हुआ है?